यह कहानी है एक दुखी राजकुमार का जो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि कोई निगेटिव शक्ति उसे जंगल की ओर जाने को मजबूर करती थी, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था, इसीलिए दुखी था। आखिर में मुझे क्या हो गया है जो मैं परेशान रहता हूँ हमेशा जंगल की जाने की ओर। मन नहीं करता है फिर भी मुझे जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी शक्ति मुझे खींच के ले जाती है। चलो आज चलते ही हैं जंगल। और राजकुमार घर से निकल गया और गांव को पार करते हुए जंगल में जा पहुंचा। और जंगल में जाकर कुछ दूर एक पेड़ के पास जा पहुंचा और वहां जाकर खड़ा हो गया और कुछ देर सोचने लगा और कुछ देर सोच के बोला, अरे ये जगह तो बहुत डरावनी है, यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं जंगल की तरफ चला आता हूँ। पता नहीं मुझे कौन सा शक्ति खींच के लाती है। मुझे बहुत डर लगता है फिर भी मुझे आने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जो कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया। इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे कि ऐसी क्या चीज़ है। किसी व्यक्ति से या किसी ज्योतिष से मुझे पूछना पड़ेगा इस बारे में, तभी मुझे पता चलेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। और फिर राजकुमार सो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जंगल में डरावनी आवाज़ सुनकर डर जाता है। अरे ये कैसी डरावनी आवाज़ है। मैं तो डर गया ये आवाज़ सुनकर। आखिर में जंगल बहुत भयानक है। और फिर चाकू निकालकर राजकुमार सामने देखने लगा कि कौन सा खतरा है। कभी चाकू निकाल के तो कभी तलवार निकाल के इधर उधर ताकने लगता है कि कौन सा चीज़ है जो मुझे डरवा रही है। और कुछ देरी के बाद उसी राज्य का राजा वहां पहुंच जाता है राजकुमार को और देखने लगता है और कुछ देरी देखने के बाद बोलता है, तुम एक राजकुमार हो के इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता है कि ये जंगल कितना खतरनाक है, तब भी तुम इस जंगल में आ गए हो? महाराज मैं जानबूझकर इस जंगल में नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे कोई शक्ति आने के लिए इस जंगल में परेशान करती है। ना चाह कर भी मुझे आना पड़ता है। आप ही बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों होता है महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ तो सुनो, इस जंगल में कोई एक बार आ जाता है तो शक्ति उसे हमेशा परेशान करती है और आने को परेशान करती है। मुझे वो शक्ति नहीं लगती क्योंकि मुझे वन देवता का आशीर्वाद है, इसीलिए मुझे कोई नहीं परेशान कर सकता, कोई शक्ति नहीं। अच्छा तो ये बात है। हाँ मैं 2 साल पहले एक बार इस जंगल में आया था, तब से मैं आता हूँ, तब से मुझे आने के लिए यहाँ परेशान करती है वो शक्ति। अब पता चला कि बात क्या है। ठीक है महाराज, बताने के लिए धन्यवाद। अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है। और राजकुमार घर आ जाता है और घर आकर बैठकर बहुत दुख होकर सोचता है कि मैं इस नेगेटिव शक्ति से छुटकारा कैसे पाऊँ और कैसे इससे निजात पाऊँ कि मुझे जंगल ना जाना पड़े। और कुछ देरी सोचने के बाद अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी मुझे जंगल की ओर जाने के लिए कोई नेगेटिव शक्ति मुझे परेशान करती है। अरे बेटा, उस जंगल में तो एक नेगेटिव आत्मा रहती है, वो जो भी जाता है उसे परेशान करती है, बार बार खींच के बुलाती है। वो बस एक चांदी के तलवार से ही मर सकती है, जो कि तुम्हारे पास चांदी की तलवार है। तो ठीक है पिताजी, आज मैं अपने तलवार से उसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस जंगल में एक पुराना राजा बिठाए थे। वो बताए थे कि जो भी एक बार इस जंगल में आ जाता है वो आत्मा हमेशा बार बार बुलाती है और फिर उसको परेशान करती है, अपनी जान से मार देती है। मुझे सब पता है, लेकिन उस राजा को कुछ नहीं होता क्योंकि वन देवता उसे आशीर्वाद दिए हैं कि कोई आत्मा तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं आज जाके उस आत्मा को नष्ट करके ही आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब मैं उस आत्मा को छोड़ूंगा नहीं, उस आत्मा को। और राजकुमार अपने पिता से बात कर कर निकल जाता है उस आत्मा को नष्ट करने के लिए। जंगल में जा पहुंचता है और जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर तक घूमा और एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। आज मैं उस आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। आज अपने चांदी की तलवार से उस आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। अरे कौन है? पास आओ मेरे। कौन है? कैसी हो? अच्छा तो तू ही है वो आत्मा जो सबको परेशान करती है, जो एक बार जंगल में आ जाता है उसे बार बार बुलाती है, फिर उससे जान से मार देती है। हाँ मैं वही आत्मा हूँ जो कोई भी एक बार इस जंगल में आ जाता है
उससे बार बार मैं बुलाती हूँ और बार बार बुलाने के बाद एक बार मैं उसे जान से मार दूंगी। आज तुझको मैं जान से मार दूंगी क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया। मैं वही आत्मा हूँ, बहुत लोगों को नष्ट किया हूँ। लेकिन मैं आज तुझे नष्ट करूंगा पापी आत्मा, क्योंकि आज तेरा समय आ गया है। आज तू मरेगी मेरे हाथों। आज मैं नहीं, आज तू मरेगा क्योंकि मैं कितने लोगों को मार चुकी हूँ जान से। मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें नष्ट करके ही मानूंगी। आज तू मरेगा, मैं नहीं। नहीं पापी आत्मा, ये तेरी गलत फहमी है। आज तू मरेगी। हाँ तो फिर आजा, आज पता ही चल जाएगा कि कौन मरता है और कौन जीता है। आजा चल। और फिर उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। काफ़ी समय तक युद्ध चलता है। क्या हुआ पापी आत्मा, आखिरकार तू मर ही गई, नष्ट हो ही गई। आज तू हमेशा के लिए चली गई और आज मेरा दुख खत्म हुआ। और राजकुमार पापी आत्मा को नष्ट कर कर वहाँ से चल देता है और घर पहुंचकर खुश हो जाता है और चैन की नींद सोता है और उसकी दुख संकट आज ख़त्म हो जाती है। और कहानी ख़त्म। कहानी देखने के लिए धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।